जुड़े रहें। सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आशा मैम प्रेयर स्टार्ट कीजिए। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। एक डीप इनहेल करते हुए ओम का उच्चारण। सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Rub your palm, touch your eyes, then open your eyes with smile. एक बार सभी लोग केवल रिवीजन लेंगे सभी से 5 मिनट का। जितने हमारे दर्शन हैं, दर्शन के नेम और उनके राइटर बोल देंगे जो लोग अभी उपस्थित हैं। मैम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हमने कहा दर्शन है जो हमारे हैं, जितने भी आस्तिक और नास्तिक, उन दर्शन के नेम बोलने हैं और राइटर बोलने हैं। बोलेंगे। अच्छा मैम स्टार्ट कीजिए। आस्तिक दर्शन 6 है, 6। एक योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन। ठीक है। राइटर योग दर्शन के महर्षि पतंजलि और सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल और न्याय दर्शन के महर्षि कणाद और वैश्विक दर्शन के वैशेषिक दर्शन के महर्षि बादरायण और मीमांसा दर्शन के जैमिनी, महर्षि जैमिनी। अंजू मैम, मानसी, श्रुति मैम सही बोला है आशा मैम ने? नहीं दीदी। जी मैम। चलिए, नास्तिक दर्शन के बोलेंगे श्रुति मैम। नास्तिक दर्शन क्या? दर्शन बोल रहे हैं बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध, जैन दर्शन के महावीर, स्वामी, चावाक दर्शन के पता नहीं। चावाक दर्शन के पता नहीं बोलेंगे मानसी। अंजू मैम बोलेंगे। मैम मेरे को भी तो नहीं मालूम। नहीं बोलेंगे। आशा मैम कुछ महर्षि बृहस्पति ऐसा कुछ नाम था। आचार्य बृहस्पति। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज बौद्ध दर्शन को प्रॉपर देखते हैं। चलिए पढ़ेंगे। मानसी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक व संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। गौतम चित्र में जन्म लेने के कारण इन्हें अनुयायी गौतम बुद्ध के नाम से भी पुकारते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का उदय भी जैन धर्म के समकालीन ही हुआ था। ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख देशों में चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया
श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत शामिल है। प्रारंभ में बौद्ध दर्शन भी जैन दर्शन की तरह आचार शास्त्र के रूप में ही था, परंतु बाद में विद्वानों ने बौद्ध के उपदेशों को आध्यात्मिक रूप देकर इसे प्रसिद्ध एवं प्रमुख दर्शन शास्त्र बनाया। वास्तव में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव भारत में हुआ था। बुद्ध के उपदेशों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन का विस्तार हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश मगधी भाषा में दिए थे। मगधी भाषा को आजकल पाली भाषा कहा जाता है। इन्होंने कोई पुस्तक अपने हाथों से नहीं लिखी। लगभग 35 से 40 वर्षों तक इन्होंने घूम घूम कर अपने उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया। महात्मा बुद्ध के बाद इनके प्रमुख शिष्यों ने बुद्ध के अनमोल शब्दों को त्रिपिटक में संग्रहित किया। त्रिपिटक को बौद्ध दर्शन का सबसे अधिक प्रमाणिक आधार माना गया है। त्रिपिटक की रचना पाली साहित्य में हुई थी। त्रि अर्थात तीन, पिटक अर्थात पिटारी। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है तीन पिटारियां। वास्तव में त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुख सार है। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक व संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर नीचे दिया हुआ है, जन्म लेने के कारण इन्हें अनुयायी गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। बचपन का जो नाम है इनका नाम तो जो बचपन से या जब ये इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उससे पहले किस नाम से जाना जा रहा था? गौतम बुद्ध। और दूसरा जो ज्ञान के बाद जो नाम है वो महात्मा बुद्ध है। ठीक है, दोनों बुद्धत्व का मीन्स कोई कास्ट से नहीं, ज्ञान से है दोनों जगह, गौतम बुद्ध में भी महात्मा बुद्ध में भी। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ये दो जो बौद्ध धर्म का उदय भी और जैन धर्म के समकालीन हुआ है। ना नहीं लगा है समकालीन में, समकालीन है यहाँ पर। तो बौद्ध धर्म और जो हमारे जैन धर्म है ये क्या है? समकालीन, मतलब एक ही समय पर दोनों धर्म उदय हुए हैं। तो एक जगह भगवान बुद्ध अपना काम कर रहे हैं योग में, अपना साहित्य में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो साधनाएं करवा रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे जैन दर्शन है, महावीर स्वामी। फिर इसके बाद इसी में एक सेकेंड, आरवना तो ये क्या है, यहाँ पे एक समय पर जो दो दर्शन हैं और दोनों ही नास्तिक हैं। बस इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक साथ दोनों दर्शन का, एक साथ दो दर्शन हैं हमारे, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। फिर दोनों नास्तिक दर्शन हैं और एक जगह भगवान बुद्ध हैं, दूसरी जगह भगवान महावीर हैं। और जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक कौन सा दर्शन आज भी फैला हुआ है? बौद्ध है कि जैन है? बौद्ध। पूरी दुनिया में आज भी सबसे अधिक बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बौद्ध, यहाँ पे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश मगधी भाषा में दिए थे। ठीक है, एक ये भाषा में मगधी भाषा होगी। फिर नीचे है जो उनका संग्रह है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ लिखा नहीं था, तो उनका जो कुछ उन्होंने बोला उसको संग्रहित कलेक्शन किसमें किया गया है? जिस ग्रंथ में कलेक्शन किया गया उसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक को तीन पिटारी, त्रिपिटक का अर्थ भी पूछा जाता है। त्रिपिटक है क्या? तीन पिटारियाँ हैं। तो इसमें जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है तीन पिटारियाँ। वास्तव में त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुख सार है। तो बस क्वेश्चन में दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है कि मगधी भाषा में उनके उपदेश रचित हैं, त्रिपिटक जिसमें कलेक्शन है पूरा, और त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटारी, जिसमें जो भगवान बुद्ध के द्वारा जितनी भी शिक्षाएं दी गई हैं वो यहाँ पर संग्रहित है। अब देखते हैं आगे ये त्रिपिटक है क्या, पढ़ेंगे। पढ़ेंगे मानसी? ये तीन पिटारियां हैं, तुत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। एक सुत पिटक में धर्म संबंधी बातों का वर्णन है। सुत पिटक का एक भाग धम्म पद है जो बौद्ध धर्म का गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरा
अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों को संग्रहित किया गया है। इसमें बुद्ध के मनोवैज्ञानिक विचारों को दर्शाया गया है। तीसरा, विनय पिटक में नीति नियमों संबंधी विचारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जो 3 पिटक है उनके नाम है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, धर्म संबंधी बातें हैं। फिर अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक विचारों से को संग्रहित किया गया है। दार्शनिक विचारों का मतलब दूसरों की कथानक कहानियाँ उठाई गई हैं, विचार उठाए गए हैं, को उठाया, जैसे होता है ना, अभी हम लोग कोई चीज़ समझाएं किसी को तो कुछ कथानक संत महापुरुषों को उठाते हैं। तो ऐसे भगवान बुद्ध ने अपने समय पर कुछ जो दार्शनिक रहे उस समय पर या संत महापुरुष, उनके विचारों को यहाँ पर विचारों को सत्संग में जोड़ा, तो वो उनका कलेक्शन अभिधम्म पिटक में है। फिर विनय पिटक में क्या है, नीति नियमों संबंधित विचारों का वर्णन किया कि क्या क्या हमें अपने जीवन में, परिवार में, समाज में कौन कौन से नीति और नियम रखने चाहिए जिससे एक समृद्ध परिवार हो, समृद्ध राष्ट्र हो। पढ़ेंगे आगे। बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य सबसे प्रभावशाली एवं प्रमुख है। बुद्ध के सभी उपदेशों का सार इन्हीं 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित है। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक मनुष्यों का दुख दूर करने के लिए कठोर तप की अनुभूति और उपलब्धि के सारभूत रहस्य 4 आर्य सत्यों के माध्यम से अपने शिष्यों को बताया था। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ विद्वानों से है, क्योंकि कोई विद्वान महापुरुष ही सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। अब हम विस्तार से आर्य सत्य को जानेंगे। ये 4 आर्य सत्य निम्नलिखित है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 आर्य सत्य किसके का जो कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है, ये किसके द्वारा दी गई है, तो होगा भगवान बुद्ध के द्वारा। और जब धर्म पूछा जाए तो कौन सा धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा। जब धर्म पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म हो गया। और जब ये पूछा जाए कि महावीर स्वामी या भगवान बुद्ध, तो वहाँ पर भगवान बुद्ध हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी पूछा जाएगा। फिर है 4 आर्य सत्य में कौन कौन से नेम अंग हैं, कौन कौन से अंग समाहित हैं, तो वहाँ दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, जिसको हम लोगों ने जो एक ब्रीफ कंटेंट देखा था लास्ट क्लास में, हमने ही ली थी, वहाँ पर ये चारों चीज़ें बताई थी। तो दुख किसके लिए है, एक मिनट देखते हैं। हाँ, इसको यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा तो ज़्यादा समझ में पढ़ेंगे। मानसी, दुख, यह बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य है। यह संसार दुखमय है, अर्थात सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है। सब कुछ दुखमय है। जीवन में अनेक प्रकार के दुख सताते हैं। रोग, चिंता, असंतोष, प्रतिस्पर्धा, शोक, बुढ़ापा, मृत्यु, निराशा इत्यादि सांसारिक दुख हैं, जो सभी मनुष्य के जीवन में अवश्य आते हैं। विश्व की जिन अनुभूतियों से दुख मान बैठे हैं, वे वास्तव में दुखमय हैं। यदि किसी वस्तु से सुख मिल भी जाए तो उस वस्तु के खो जाने, चोरी हो जाने या हमसे दूर हो जाने पर अंत में दुख ही होता है। कहा गया है, मानव पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं पा सकता जहाँ मृत्यु से बचा जा सके। मानव चाहे कितना भी विद्वान और कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे मृत्यु का भय अवश्य ही रहता है। महर्षि पतंजलि ने मृत्यु के भय को अभिनिवेश के रूप में बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने भी दुख का मुख्य कारण पंच क्लेश को भी बताया है। वास्तव में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश क्लेश ही मानव के दुखों का मूल कारण है। यही भय का दुख का प्रमुख कारण है। निसंदेह संसार दुखमय। ठीक है, तो दुख का कारण क्या है, भय है। ठीक है, उस दिन पूछ रहे थे, भारती जी मैम पूछ रहे थे, तो आज इसको समझ रहे हैं कि दुख क्या है। और वहाँ पर लिखा हुआ था कि संसार दुख से भरा हुआ है। ठीक है, तो संसार में दुख किस बात का है, क्योंकि हर समय हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे पास है वो कहीं छूट ना जाए, हमसे दूर ना चला जाए। और हम चाहे जितना संभालें, चाहे हम अपने शरीर को संभालें, चाहे वस्तुओं को संभालें, चाहे अपने रिश्तों को संभालें, यदि वो अच्छे हों भी, बहुत अच्छे हों, लेकिन फिर भी वो एक समय के बाद वो हमसे दूर हो ही जाएंगे। अपने आप से दूर नहीं होंगे तो मृत्यु उन्हें दूर कर देगी। तो संसार में यदि हमें ये पता चल जाए
कि दुख है क्यों। तो दुख इसीलिए है क्योंकि हम हर चीज़ से अटैच्ड हो रहे हैं और जो चीज़ हमें मिलती है जैसे ही वो छूटती है वो दुख का कारण बनती है। तो इसलिए पूरा संसार क्या है, दुखमय है। तो पहला दुख है संसार दुख से भरा है। फिर देखते हैं दुख समुदाय क्या है हमारा। यह बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य है। समुदाय का अर्थ होता है कारण, दुख समुदाय का अर्थ है दुख का क्या कारण है, क्योंकि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। प्रत्येक विषय का अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होता है। बौद्ध दर्शन में दुख को जरा मरण कहा गया है। जरा का अर्थ है वृद्धावस्था और मरण का अर्थ है मृत्यु। इस प्रकार जरा मरण का शाब्दिक अर्थ है वृद्धावस्था और मृत्यु होता है। जरा मरण का महात्मा बुद्ध ने मुख्य कारण जाति बताया, लेकिन जन्म लेना ही जाति है। यदि मानव शरीर धारण नहीं होता तो उसे सांसारिक का सामना ही नहीं करना पड़ता। जाति का कारण भव होती है, इसलिए शरीर धारण करना ही पड़ता है। भव का कारण उपादान है। इसे मेंटल क्लिंग लिखा हुआ है। अब देखते हैं एक बार ध्यान से इसमें क्या लिखा हुआ। पहले हमने देखा दुख, तो पूरा संसार दुख में क्यों लगता है, क्योंकि हमको कोई भी चीज़ छूट जाने का भय लगता है, फियर लगता है, इसलिए संसार दुख से भरा है। अब दुख समुदाय क्या है, दूसरा बुद्ध का दूसरा जो सत्य है, आर्य सत्य है, वो समुदाय का अर्थ है कारण। दुख समुदाय का दुख का क्या कारण है, तो दुख का कारण सच में जो है वो है अज्ञानता। और दूसरा है प्रकृति और पुरुष का संयोग। तीसरा है सब एक ही सिनोनिम से पर्यायवाची है। तीसरा है शरीर और आत्मा को एक मान लेना। ये क्या है, दुख के कारण है। जब तक हमें लगता है कि शरीर और आत्मा एक है तो हमें दुख होगा, अदरवाइज हमें क्या, यदि हम शरीर और आत्मा को अलग अलग समझें तो क्या हम फील करेंगे कि हमारा शरीर छूट गया है, अब दूसरे जन्म में दूसरा शरीर मिलेगा, रीबर्थ होगा, तो हमें दुख नहीं होगा। लेकिन अभी हमें लगता है कि दूसरे जन्म में क्या होगा ये हमें पता नहीं, बस इस जन्म में जो व्यक्ति है वो नहीं जाना चाहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में एक ही चीज़ है जो यथार्थ सत्य है, एक ही बात है जो रियल में सत्य है, रियलिटी ऑफ ट्रुथ है, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कुछ व्यक्ति को मिले ना मिले, जीव जंतु जिन्होंने भी जन्म लिया है, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये क्या है, दुख समुदाय, दुख का कारण है हमारी अज्ञानता, प्रकृति और पुरुष का संयोग, या बोले शरीर और आत्मा को एक समझना, ये दुख का कारण है। फिर पढ़ेंगे आगे। संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्ति की चाह को उपादान कहते हैं। उपादान का कारण तृष्णा है, तृष्णा का कारण वेदना है, वेदना का कारण स्पर्श है, स्पर्श का कारण षडायतन है। 5 इंद्रिया और मन के संतुलन को षडायतन कहा जाता है। मन के संकलन को षडायतन का कारण नामरूप है, नामरूप का कारण विज्ञान है, विज्ञान का कारण संस्कार है, संस्कार का कारण अविद्या है। इस पूरी प्रक्रिया में 12 कड़ियां हैं, जिसके प्रथम कड़ी जरामरण है और अंतिम कड़ी अविद्या है। सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण अविद्या ही है। महर्षि पतंजलि ने भी दुखों व क्लेशों का मुख्य कारण, मूल कारण अविद्या को ही बताया है। भगवान बुद्ध ने द्वादश निदान की खोज करने के लिए 12 वर्षों तक कठोर साधना की थी। इस द्वितीय सिद्धांत को संसार चक्र व जन्म मरण चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत मनुष्य के जीवन व मरण के चक्रों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, संसार का में दुख का कारण क्या, अविद्या ही है। और ये बार बार महर्षि पतंजलि को लिखा जा रहा है, क्योंकि जो लोग ने योग दर्शन पढ़ा है उन सबको पता है योग दर्शन में भी दुख समुदाय है। दुख जो है हमारा, तो वहाँ पर क्या है, चतुर्युगवाद की अवधारणा है। तो वो दुख समुदाय वहाँ पर किस रूप में है, वहाँ है हे, हेतु, हान और हानुपाय। यहाँ शब्द जो हैं, शब्दों का अर्थ दोनों का सेम है, लेकिन जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं दोनों लोगों के। तो इसलिए महर्षि पतंजलि को बार बार कंपेयर में रखा जा रहा है भगवान बुद्ध के साथ, इस कॉन्सेप्ट के लिए 4 आर्य सत्य के। तो जो ऊपर लिखा हुआ है, संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्ति की चाह को उपादान कहते। उपादान कारण तृष्णा है, तृष्णा का कारण वेदना है, वेदना का कारण स्पर्श है, स्पर्श का कारण षडायतन है। तो ये षडायतन क्या है, 6 हैं।
तो 5 इंद्रियां और एक मन, ये मिलकर क्या करते हैं, सभी दुखों का निर्माण कर रहे हैं। अब नीचे तो सभी दुखों का निर्माण का मीन्स ही हो गया कि सब अविद्या के अंदर आ गए। अब दूसरा इसमें लिखा है इस पूरी प्रक्रिया में 12 कड़ियाँ हैं, मतलब 12 कंटेंट है यहाँ पर। तो वो शुरू कहाँ से हो रहा है, पहले जरा मरण से, फिर अविद्या में आकर सब समाहित हो जाए। मतलब संसार की कोई भी संसार का दुख है वो सब अविद्या के अंदर आ जाएगा। अब है यहाँ पर कि जो भगवान बुद्ध ने इन सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या बताया, उसको देखते हैं। पढ़ेंगे दुख निरोध। दुख निरोध, तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध है। यदि दुख के कारण का अंत हो जाए तो दुख का भी अवश्य अंत हो जाएगा। दुख निरोध को महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण को पाली भाषा में निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण का विशेष महत्व है। सामान्यतः निर्वाण को मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि अन्य सभी दर्शनों में उसे मोक्ष कहा है, वही बौद्ध दर्शन में उसे निर्वाण का नाम दिया है। निर्वाण निष्क्रियता की अवस्था नहीं है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार के कर्मों का त्याग करना पड़ता है। निर्वाण प्राप्ति के बाद शरीर कायम रहता है, क्योंकि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जब तक कर्म समाप्त नहीं होते तब तक शरीर विद्यमान रहता है। बुद्ध के सभी उपदेश यह प्रमाण देते हैं कि उन्होंने मृत्यु से पहले ही निर्वाण प्राप्त कर लिया था। निर्वाण प्राप्ति से समस्त दुखों का अंत हो जाता है। दुखों के सभी कारणों का समाप्त कर निर्वाण से मानव को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। निर्वाण के बाद साधक जन्म मरण के बंधन से भी सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ठीक है, निर्वाण यहाँ किसको बोला जा रहा है, मोक्ष को, साल्वेशन का नाम है। ठीक, तो वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता मोक्ष, कैवल्य, ठीक है, समाधि, और फिर आता है क्वेश्चन निर्वाण। तो ये किससे संबंधित है निर्वाण शब्द, या वहाँ पर लिखा हुआ भगवान बुद्ध के अनुसार तो मोक्ष दे देंगे। तो मोक्ष होगा, मोक्ष का जो अर्थ है वो क्या होगा, निर्वाण होगा वहाँ पर आंसर। ठीक, तो ये सबको अपना जहाँ पर सिलेबस है या जो की नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ों को नोट करते चलेंगे, क्योंकि रिवीजन में होगा, लेकिन फिर भी अभी से कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो हमारा पहले हमने क्या देखा था, दुख समुदाय, फिर दुख निरोध। पहले संसार पूरा दुख से भरा है, फिर दुख समुदाय, दुख का कारण देखा, अज्ञानता, फिर दुख निरोध का उपाय क्या है, दुख दूर करने का उपाय क्या है, निर्वाण, मोक्ष कैवल्य को प्राप्त करना। दुख निरोध मार्ग पढ़ेंगे। दुख निरोध मार्ग यह चौथा आर्य सत्य है। तृतीय आर्य सत्य में बुद्ध ने बताया है कि दुखों का निरोध संभव है। बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है। इसे दुख निरोध मार्ग भी कहा जाता है। इस मार्ग पर चलकर स्वयं महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। यह मार्ग गृहस्थ एवं सन्यासी दोनों के लिए समान है। बुद्ध का यह चतुर्थ आर्य सत्य सर्वव्यापी है और नीति शास्त्र का आधार स्वरूप है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग बतलाए गए हैं। अब हम इन 8 अंगों को विस्तार से जानेंगे। पहला क्या है, दुख का, जो संसार दुख से भरा है। दूसरा दुख समुदाय, दुख का कारण अज्ञानता है। तीसरा, थर्ड नंबर पे देखा क्या है, दुख निरोध, कि दुख को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, निर्वाण के द्वारा। और फिर दुख निरोध मार्ग, इसमें हमारे दुख दूर करने के 8 तरीके बताए गए हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग हैं, पढ़ें। 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। पहला, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्माण, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, आर्य अष्टांगिक मार्ग। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो इसमें सभी चीज़ें एक साथ आपको दिखाई दे रही है और ऊपर अर्थ सबका पता ही है कि किसका क्या अर्थ है। चलिए, अब एक छोटा सा हम टेस्ट ले लेते हैं, आराम से इनको यही लर्न कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। सम्यक वाला जो वर्ड है उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, सम्यक एक बार रखेंगे। पहले दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, ये 4 आर्य सत्य हैं। फिर दुख निरोध मार्ग के लिए जो
8 जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनके नाम देखेंगे। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मान, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। जिनको लर्न हो जाए हैंड रेज कर देंगे। मानसी 1 मिनट बोलेंगे। मानसी दृष्टि, संकल्प, वॉक, कर्मान, व्यायाम, आजीविका, दृष्टि, समाधि। दृष्टि लास्ट बोलेंगे। समाधि। ठीक ठीक बोलेंगे मानसी। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मान, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ठीक है बोलेंगे अंजू मैम। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति एंड समाधि। ठीक है और बोलते जाएंगे श्रुति मैम। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मान, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ठीक है बोलेंगे आशा एक मैम। सब ठीक है सब लोग बोलते जाएंगे अपना अपना। आशा मैम, चंद्रकला मैम, रेणु मैम, प्राची। संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ठीक है नेक्स्ट बोलेंगे। सब काउंट कर लेंगे, एक बोले या नहीं। दृष्टि, संकल्प, व्यायाम, समाधि। मुझे अभी इतना पूरा याद नहीं हुआ है मैम। कोई बात नहीं नेक्स्ट बोलेंगे। मैम दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मान। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मान, एक आजीविका, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। वेरी गुड। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हाफ हाफ। हाँ जैसे दो कर लेना कि सबसे पहले दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत है, फिर आजीविका, आजीविका के बाद में व्यायाम, व्यायाम से स्मृति तेज हो गई और स्मृति से समाधि लगी। ठीक है चलिए। और अभी रेणु मैम जो लोगों को भी जिनको भी याद हो गया वो बोलेंगे। क्या होता है ना छोटी छोटी चीज़ों में कॉन्शियस लेवल पे सब बैठेंगे तो सरल लगेगा पढ़ना, नहीं तो फिर लगेगा बोरिंग लग रहा है। और मैम दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मान, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। कर्मान, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ठीक है और किसी को ये भी बच रहे हैं? अभी किसी को भी लर्न हो तो बोल सकते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे भारतीय मैम। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो 5 से। भारती मैम मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। पढ़िए। मैं मेरा म्यूट अनम्यूट भूल गई थी। सम्यक दृष्टि यह अष्टांगिक मार्ग का प्रथम अंग है। वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है। अविद्या के कारण मिथ्या दृष्टि का उदय होता है। मिथ्या दृष्टि की प्रबलता के कारण अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझ लिया जाता है। मिथ्या दृष्टि के कारण ही मनुष्य नश्वर विश्व दुखमय अनुभूतियों को सुखमय समझ लेता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है बुद्ध के चारों आर्य सत्यों का वास्तविक ज्ञान। किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक संकल्प राइट रिजॉल्व यह अष्टांगिक मार्ग का दूसरा अंग है। सम्यक दृष्टि ही सबसे पहले सम्यक संकल्प लेती है। वास्तव में बुद्ध के चारों आर्य सत्यों को जीवन में उतारने का जो दृढ़ निश्चय करता है वही सम्यक संकल्प है। जो अशुभ, असत्य, अनैतिक और अव्यवहारिक है उसे न करने का संकल्प
देना ही सम्यक संकल्प। दृष्टि में क्या है, जो जैसा है उसके वास्तविक रूप को समझे, वास्तविकता को समझे। संकल्प में क्या है कि संकल्प हमारे शुभ हो, और सबसे जो श्रेष्ठ संकल्प है मनुष्य जीवन का वो क्या है, जीते जी मुक्त होना या आनंद को प्राप्त होकर जीवन जीना। ठीक है, मुक्त होने का मतलब कहीं से मुक्ति नहीं, केवल हमारे विचारों से मुक्ति है। सम्यक वॉक, राइट स्पीच, यह अष्टांगिक मार्ग का तीसरा अंग है। सत्य, प्रिय और मधुर वचनों का प्रयोग ही सम्यक वॉक है। सम्यक वॉक सम्यक संकल्प की अभिव्यक्ति अर्थात बाह्य रूप है। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा महसूस किया, ऐसा ही दूसरों के सामने प्रकट करना ही सत्य है। इसलिए कहा भी गया है, सत्य परेशान है, पराजित नहीं। मन को शांत करने वाला एक शब्द हजार निरर्थक शब्दों से बेहतर है। इसलिए साधक को सदैव मधुर और कर्णप्रिय शब्द ही बोलने चाहिए। संत कबीर दास जी ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा को शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे शब्द, वाणी, भाषा बोलनी चाहिए जो दूसरों के मन को अच्छी लगे या आनंदित करने वाली हो। मधुर व कर्णप्रिय शब्द दूसरे लोगों को तो अच्छे लगते ही हैं, साथ ही खुद को भी आनंद की अनुभूति होती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मधुर शब्द औषधि के समान है, जबकि कटु शब्द जहर के समान है। तो वाक्य में समझ में आ गया कि वाणी ऐसी हो जो दूसरों को भी सहजता दे और हमें भी आनंद दे, शांति मिले। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचा हो, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें आराम मिल जाए, चाहे सामने वाला हमें कोई रिएक्शन दे और ना दे। लेकिन यदि उसे चोट लगी है रियल में, एक होता है कि ऐसे ही वो नासमझी में कुछ गलत समझ रहा है तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन सच में कोई मेरी बात ऐसी है जिससे सामने वाला आहत हुआ है, उसको बहुत हार्डली ऐसा लग रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा है, बाई हार्ट वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो इसका मीन्स है कि अब आप भी अच्छा फील नहीं करेंगे। ठीक। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शंस, यह अष्टांगिक मार्ग का चौथा अंग है। सम्यक कर्मांत अर्थात बुरे कर्मों का त्याग करना। महात्मा बुद्ध ने 3 प्रमुख बुरे कर्म बताए हैं, हिंसा, स्तेय और इंद्रिय भोग। हिंसा अर्थात किसी भी प्राणी को मन, कर्म और वचन से हानि पहुंचाना। स्तेय अर्थात चोरी करना। इंद्रिय भोग अर्थात सभी इंद्रियों का क्षणिक सुख में लिप्त रहना। इन तीनों बुरे कर्मों का सदैव त्याग करके अहिंसा, अस्तेय व इंद्रिय संयम जैसे अच्छे और शुभ कर्मों का साधक को निरंतर पालन करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार सत्यवादी और प्रिय शब्द बोलने वाला कोई भी व्यक्ति बुरे कर्मों में फंसकर या आसक्त होकर अपने पद से भ्रमित हो सकता है। इसलिए अशुभ और अहितकारी कर्मों का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। महात्मा बुद्ध ने सभी लोगों के लिए, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी या अन्य कोई, सभी के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने का आदेश दिया है। कर्म में क्या है कि जो भी कर्म करें, इसमें हिंसा, स्तेय, इंद्रिय भोग, इन सब में ध्यान रखना है हमें कि कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो हमें उसका रिटर्न फिर अच्छा ना मिले। हिंसा करेंगे तो भी हमने दूसरों की हिंसा की है तो फिर हमारी भी हिंसा होनी ही है। कोई हो सकता है दूसरा व्यक्ति इतना समर्थ नहीं था तो वो हमारे सामने चुप होकर चला गया, ठीक है, लेकिन अब कोई हमसे समर्थ आ जाएगा। तो क्या है कि हिंसा, स्तेय क्या है, चोरी करना। चोरी हम किसी की भी करें, मन से, वचन से, कर्म से, कहीं से भी चोरी करें, और तीनों में बातें क्या ध्यान रखें कि मन, वचन और कर्म तीनों एक साथ, क्योंकि कर्म में वही आता है जो पहले हमारे मन में आता है। हमारे जीवन में इतना भटकाव क्यों होता है, क्यों हम अधिक दुखी महसूस करते, दूसरा दुखी नहीं है, हमें लग रहा बार बार दुख भोग रहे हैं, क्योंकि हमारी वाणी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या हम कर्म करते समय ध्यान नहीं देते हैं कि हम मन में कुछ और सोचते हैं, वाणी में कुछ और बोलते हैं और कर्म में कुछ और करते हैं। तीनों में कोई सिमिलरिटी ही नहीं आती है। जब तीनों में सिमिलरिटी नहीं आएगी तो क्या होगा, हर समय हम कंफ्यूज रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे और छोटी छोटी बात में एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे। और जब हमारे मन में भी जो है
वही वाणी में है, वही कर्म में है, तो आप देख लेना असफल हो सकते हैं हम लोग, लेकिन असफलता का मतलब ये नहीं है कि हर समय हम निराश हो जाएं। कई बार असफल होके भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, और कई बार सफल होके भी ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हार ही जाते तो अच्छा होता, भले ही हम बाहर बयान कर पाएँ और ना कर पाएँ। तो ये क्या है, यहाँ पे जो कर्म की बात की गई है, यहाँ पे मन वचन कर्म तीनों का पालन करेंगे, और कोई भी कर्म के पहले वो हमारे मन में पहले आता है, फिर उसके बाद वचन में आएगा, फिर कर्म में आएगा। तो तीनों में यदि सिमिलरिटी होगी तो फिर कर्म हमारे क्या होंगे, कल्याणकारी बन जाएंगे, और ऐसे कर्म ही हमें मोक्ष के लिए आगे बढ़ा देंगे, मोक्ष का मार्ग दिखा देंगे। सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड, यह अष्टांगिक व मार्ग का 5वां अंग है। सम्यक आजीविका का अर्थ है ईमानदारी और न्यायपूर्ण रीति से बिना किसी को कष्ट पहुंचाते हुए जीविकोपार्जन करना। अशुभ अनैतिक उपायों से जीविका निर्वाह करना पाप है। महात्मा बुद्ध ने सम्यक कर्मांत को और सम्यक आजीविका को अलग से ही माना है, क्योंकि मानव सम्यक कर्मांत का पालन करता हुआ कभी कभी जीवन निर्वाह के लिए अनुचित मार्ग का चयन कर लेता है। अतः सम्यक कर्मांत को सार्थक करने के लिए सम्यक आजीविका का पालन करना बहुत जरूरी है। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट्स, यह अष्टांगिक मार्ग का 6वां अंग है। सम्यक व्यायाम उन क्रियाओं को कहते हैं जिनसे अशुभ व नकारात्मक मन स्थिति का निवारण होता है, शुभ सकारात्मक मन स्थिति का उदय होता है। मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए और अच्छे शुभ सकारात्मक भावों को मन में कायम रखने का प्रयास ही सम्यक व्यायाम है। अब देखिए सम्यक आजीविका क्या है। हम लोग बोलते हैं ना, जैसा खाएं अन्न वैसा बने। जीवन में हम लोग कुछ भी ना करें, कोई योग ना करें, कोई साधना ना करें, कोई पूजा ना करें, केवल अपना जो हमारा घर में धन आ रहा है वो बहुत उचित ढंग से आना चाहिए। वो अगर उचित धन के साधन हमारे बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ साधन हैं, और उन साधनों से यदि हमारे घर की व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था होती है, तो ऐसा भोजन वो भले साधारण ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा भोजन जिसके घर में ऐसे धन की व्यवस्था के साथ भोजन की व्यवस्था होने जा रही है, तो जो बनाने वाला है वो भी बहुत शांत मना स्थिति से भोजन को या प्रेम से बनाएगा। और फिर ऐसा भोजन जब जिसके सामने पहुंचेगा, उस व्यक्ति ने भी क्या किया है, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ भोजन आया है, तो फिर प्रेम के साथ, शांति के साथ ऐसा भोजन जो व्यक्ति खाएगा, तो उसके लिए ये भोजन ही दवा का कार्य करेगा, ये भोजन ही उसकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। और अभी हम लोग क्या समझते हैं कि जो हमारे बेसिक कॉज फैक्टर्स हैं उन पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, और हम लोग बाहर बीमारियों के कारण ढूंढ रहे हैं, निवारण ढूंढ रहे हैं, बच्चे भटक क्यों रहे हैं, उन सब की बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये पता ही नहीं है कि कॉज फैक्टर क्या है। हमारा भोजन है, किचन है, जहाँ से भोजन आया, खाया, बनाया, लिया, तो वो सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। तो आजीविका मीन्स है कि हम ईमानदारी से धन को अर्न करें, फिर उसका अपने घर में भोजन की व्यवस्था में लगाएं, तो फिर हमारा जो मोक्ष की का आनंद का जो मार्ग है वो प्रॉपर तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रणाम हेमंत भैया। हेमंत भैया कुछ कहना है कि कंटिन्यू करें? कंटिन्यू। ठीक है। फिर है हम लोगों का सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में क्या लिखा हो, नीचे वाली लाइन है, मन इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए अच्छे शुभ सकारात्मक भावों को मन में कायम रखने का प्रयास ही सम्यक व्यायाम है। अभी हम लोग व्यायाम, शरीर के जब व्यायाम कर रहे होते तो वो भी इसी के लिए करते हैं, क्योंकि व्यायाम करने से क्या होगा, हमारा मन, हमारी इंद्रियां जो सेंस ऑर्गन्स हैं, और तो वो सब क्या है, जो क्या इंद्रियां हैं सब नियंत्रण में होगी। तो ये सब जब हमारे नियंत्रण में होगी तो इसका अर्थ है कि जो हम लोग ने 4th नंबर पढ़ा है कि दुख को कैसे, जो कैवल्य है या निर्वाण है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्ति के कारण में जो ये 8 अंग हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, तो मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति के लिए सम्यक व्यायाम का होना भी हमारे जीवन में आवश्यक है। पढ़ेंगे आगे। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस,
यह अष्टांगिक मार्ग का 7वां चरण है। सम्यक स्मृति का अर्थ है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक रहना। अभी तक जिन विषयों का ज्ञान उपर्युक्त 6 मार्गों से प्राप्त हुआ है, उन्हें सदैव याद रखना ही सम्यक स्मृति है। जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, उसे शरीर को, शरीर मन को, मन और संवेदनाओं को संवेदना ही समझना चाहिए, अर्थात ये सभी क्षणिक और दुखदायी हैं। यह मैं हूँ, यह मेरा शरीर है, यह सिर्फ भ्रम है। मनुष्य अज्ञानतावश इन सभी में आसक्त हो जाता है और इन्हीं में सुख समझ बैठता है। इन वस्तुओं के दूर जाने या नष्ट होने पर उसे दुख प्रतीत होता है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं की स्मृति ही सम्यक स्मृति है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं की स्मृति ही सम्यक स्मृति है। तो इसका अर्थ हुआ कि अभी हमने स्टार्टिंग में भी हम बात कर रहे थे कि सारी अज्ञानता का कारण क्या है कि जब हम संसार की सभी चीज़ों के प्रति क्या सोचते हैं कि ये हमारे पास जैसी हैं वैसी बनी रहे, व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उनके जाने का, उनके खोने का भय हमारे जीवन में दुख का कारण है। तो सम्यक स्मृति क्या है कि हम लोग पूरा जीवन हो जाता है, शिकायतें ही हमारे जीवन से नहीं जाती हैं, और फिर हमें लगता है कि हम इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमें फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। फ़ायदा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि स्मृतियाँ जो नकारात्मक थी वो हमारे अंदर से, चित्त से हटी ही नहीं। जैसे ही स्मृतियाँ हमारी नकारात्मक स्मृतियाँ या वृत्तियाँ सकारात्मक होंगी तो वो सब हमारे लिए मोक्ष का, कैवल्य का रास्ता हमारे लिए अग्रसर करेंगे। आगे देखेंगे 8 नंबर। मैम, मुझे ये लास्ट लाइन, इस प्रकार नाशवान वस्तुओं की स्मृति ही सम्यक स्मृति है, ये लाइन दिमाग में क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये कैसे नहीं हो रही है। ठीक है, इसको बोल दे रहे हैं और इसको अपना इसमें लिखना। ये लिखा हुआ है कि इस प्रकार नाशवान वस्तुओं की स्मृति ही सम्यक स्मृति है। यहाँ पर इस लाइन को अपनी लाइन में, ठीक वैसे एक लाइन ठीक है, लेकिन इसका जो एक सारांश भी एक लाइन दूसरी जोड़नी चाहिए, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो दूसरी लाइन ये है कि नाशवान वस्तुओं की स्मृति ही क्या है, हमारी स्मृति का ना होना ही सम्यक स्मृति है। ठीक है, इसको तभी हमने उसको अपने शब्दों में बताया। तो अब भी लग रहा हो तो अपना जहाँ सिलेबस है, जहाँ की नोट्स बना ले, वहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक है, वैसे आप लोग को समझ में आ गया कि ना होना बोलेंगे। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन दूसरी लाइन में ना होना भी लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे सम्यक समाधि, लास्ट। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, यह अष्टांगिक मार्ग का अंतिम चरण है। महात्मा बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञा, नॉलेज, शील, कंडक्ट और समाधि, टोटल एब्जॉर्प्शन, सैल्वेशन, इन 3 विशेष अंगों में विभाजित और साल्वेशन जो निर्वाण का नाम है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ भी कुछ गड़बड़ है ना। सम्यक दृष्टि संकल्प प्रज्ञा संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत, इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक प्रज्ञा, ये प्रज्ञा 2 बार हो गया और इसके बीच में एक कॉमा लगेगा। ठीक है, अपना इसको तो लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका प्रॉपर। अपना जहाँ की नोट तो सभी लोग लिख लें, जिनको ये याद रखने रह जाएगा। जो सम्यक समाधि के अंदर 3 चीज़ें हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक प्रज्ञा। ठीक, जो तो वहाँ पर पूछा जाता है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक संकल्प और फिर सम्यक जो वो है प्रज्ञा है, ये किसके अंदर है अष्टांगिक मार्ग में। तो अष्टांगिक मार्ग के 8वें नंबर पे जो सम्यक समाधि है उसके अंदर है। दूसरा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है या भगवान बुद्ध से या महावीर से, ये तीनों चीज़ें पूछी जाती है इसमें। ठीक, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब आप जो पढ़ रहे हैं वो MA के लेवल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अब ये क्या है, ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं ये किसके लिए थे हमारे, एक बार देखेंगे वापस। ये हमने पढ़े थे 4 आर्य सत्य। ठीक, फिर 4 आर्य सत्य में क्या था, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। तो दुख क्या था, संसार में भय का कारण या अज्ञान, भय दुख है या पूरा संसार दुख से भरा हुआ है।
फिर दुख समुदाय क्या है, दुख का कारण क्या था, अज्ञानता। फिर बोलेंगे मन भैया। देखो साथियों, सभी एक चीज ध्यान से सुनो, यह है दर्शन, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि एक दिन की एक कक्षा में समझ में आ जाएगा। ये जो डिटेल आपको 4-4 लाइनों की, हर एक 5-5 लाइनों की बताई ना, इसको आप एक बार और पढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा में अटेंड करना और फिर पढ़ना, ये दोनों चीजें साथ चलेंगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि दर्शन चीज तो फिलोसॉफी है ना, वो एक बार में तो बैठती नहीं। ये कोई इन्फॉर्मेटिव नॉलेज तो नहीं है कि अपन ने समझ लिया कि पुरुषार्थ चतुष्टय 4 होते हैं, है ना, या फिर यम नियम आसन प्राणायाम, ये सामान्य चीजें तो रटने में आ जाती है। लेकिन ये तो बौद्ध दर्शन है, वो भी अपने आस्तिकों का नहीं है, तो उसको समझने में थोड़ा सा परिश्रम बुद्धि दौड़ानी पड़ती है। लेकिन फिर भी हमने आपके लिए जितने सरलता से नोट्स बन सकते थे वो हमने बनाए हैं, है ना, जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। एक बार आपके पास PDF जो ये पहुंचेगी, इसको आप और लोग देखेंगे सभी, फिर भी किसी को संशय रह जाता है। क्योंकि चलती कक्षा में जरूरी नहीं है सबके सारे संकट संशय दूर हो सके, ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि दर्शन की कक्षा ऐसी ही होती है। तो संयोग से आप समझो हम रोचक ढंग से, सरल ढंग से पढ़ाते हैं, वरना दर्शन की कक्षा बड़ी बोरिंग होती है, आपको पता है। कभी आप यूनिवर्सिटीज की या गुरुकुलों की कक्षाएं देखोगे दर्शन की, तो इतनी आसान नहीं होती। तो इसीलिए ये तो हमने PPT के माध्यम से सब काफी सरल कर रखा है। फिर भी किसी का हो तो आप जो रफ कॉपी सामने रखी हुई इसमें लिख लीजिए अगली कक्षा में फिर, और देख लेंगे इसमें क्या दिक्कत है ना। ठीक है, अच्छा जी डॉक्टर साहब। हमने इसका सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है और सबने अभी ये सारे सुना भी दिए हैं जो 8 इसके अंदर के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तुम लोगों ने सुना है। अब बस क्या है कि एक बार कनेक्टिविटी को एक दोबारा दिखा दिया कि करना कैसे, कि 4 आर्य सत्य, तो ये दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, क्या सब लोग ऐसा पूरा बना भी लेंगे, पूरा 4 टाइप का। तो दुख में लिख लेंगे एक एग्जाम्पल, दुख समुदाय में अज्ञानता हो गया, प्रकृति पुरुष का सहयोग, शरीर आत्मा का सहयोग। फिर दुख निरोध क्या है, भगवान बुद्ध की भाषा में निर्वाण है, केवल मोक्ष साल्वेशन है। दुख निरोध मार्ग के लिए हमारे अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, और इन अष्टांगिक मार्ग में भी जो हमारे लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा समाधि वाला, उसमें हमने क्या देखा है, समाधि में प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक प्रज्ञा के अंतर्गत कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें क्या क्या समाहित है। तो एक बार पढ़ेंगे। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीविका एवं सम्यक व्यायामशील के अंतर्गत आते हैं। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि समाधि के अंतर्गत आते हैं। प्रज्ञा नॉलेज, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, शील सम्यक वॉक, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, समाधि सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मतलब जो अष्टांग सत्य है, अष्टांग सत्य नाम था ना, उसको हम लोगों ने अष्टांगिक मार्ग, आज सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, 3 भागों में बांट दिया है। प्रज्ञा में दृष्टि और संकल्प, शील में वाक, कर्मांश, आजीविका, व्यायाम, समाधि में सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक, अब क्लियर हो गया सभी को कि ये प्रज्ञा, ये जो 3 डिवीजन हो रहे थे, प्रज्ञा, शील और समाधि लास्ट में, तो इसी में पूरा अष्टांगिक मार्ग जो 8 अंग हैं वो इसी के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान से केवल एक बार रिवीजन लेंगे और एक अपना की नोट जरूर बनाएंगे। अपने हाथ से जब एक की नोट बनाते हैं, एक चार्ट के फॉर्म में डिज़ाइन कर लेते हैं जो भी अपना हमने कॉन्सेप्ट समझा है, तो फिर बहुत सरल होता जाएगा। क्योंकि MA का जो सिलेबस है थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले से उसको कवर करते चलिए, फिर अभी आपका टेस्ट वगैरह होगा तो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी। नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति उपयुक्त 7 मार्गों के अनुसरण करने के बाद निर्वाण प्राप्त करने का इच्छुक है, वह व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर समाधि की अवस्था को अवश्य प्राप्त कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने समाधि की 4 अवस्थाएं बताई हैं। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की तरह ही बौद्ध दर्शन में भी आर्य अष्टांगिक मार्ग का वर्णन मिलता है। इसी आर्य अष्टांगिक मार्ग में यम नियम का वर्णन भी आता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में यम नियम के 5-5 भागों को विस्तार से बताया है।
जबकि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के सभी 8 अंगों सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वॉक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि में यम नियम के स्वरूप को समाहित किया गया है। इन 8 अंगों के पालन से अंतःकरण की शुद्धि होती है और ज्ञान का उदय होता है। यम नियम के बाद आसन का वर्णन आता है, जो शरीर की स्थिर और सुख पूर्वक स्थिति है। बौद्ध साधना में ध्यान का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म की विपश्यना ध्यान साधना आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ध्यान साधना के दौरान किसी न किसी आसन में जरूर बैठना पड़ता है। भगवान बुद्ध की सभी मूर्तियां पद्मासन और ध्यानावस्था में पाई जाती हैं। बौद्धिक ग्रंथों में श्वास प्रश्वास की क्रियाओं का वर्णन भी मिलता है, जो एक प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्राणायामों की विधियां ही है। भगवान बुद्ध आनापानसति के अंतर्गत प्राणायाम का ही उपदेश देते हैं। विपश्यना ध्यान साधना के दौरान केवल ही प्राणायाम स्वतः ही हो जाता है। वैसे महात्मा बुद्ध ने प्राणायाम शब्द के साथ प्राणायाम कुंभक का स्वतंत्र रूप से कहीं भी जिक्र नहीं किया। ठीक, अब पहले एक बात समझते हैं कि महर्षि पतंजलि को बार बार इनके साथ कोरिलेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें महर्षि पतंजलि की तरीके ही बौद्ध धर्म में भी बताई गई हैं। बस यहाँ और वहाँ दोनों में अंतर क्या है, जो शब्द हैं बस उस शब्दों का एक पर्यायवाची बोलेंगे कि यहाँ दूसरे शब्द हैं और वहाँ दूसरे शब्द प्रयोग किए गए। दूसरा जो भगवान बुद्ध का ध्यान है वो सभी को पता है, विपश्यना ध्यान है। विपश्यना ध्यान क्या है, हमने कल लास्ट जब बात पता नहीं शायद आपको भी नहीं हमें ने बोला था, फ्राइडे जो सैटरडे को क्लास हुई है फ्राइडे को जिसमें बताया था, तो हमने बताया था कि जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, जब हम पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर डीप ब्रीदिंग करते हैं और उसे काउंट करते हैं। डीप ब्रीदिंग करते हैं और काउंट करते हैं। तो इनिशियल स्टेज जो विपश्यना मेडिटेशन की है वो यही है, और फिर उसके बाद एक एक स्टेज में बढ़ते जाते हैं। तो 4th नंबर की जो स्टेज है उसमें हम क्या प्राप्त करेंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे। 4th नंबर की जो स्टेज है उसमें निर्वाण प्राप्त करेंगे। और जितने भी योग की जितनी भी विधाएं हैं, कोई भी योग की विधा हो, कोई भी मेथड्स हो, टेक्निक्स हो, सब में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, साल्वेशन को प्राप्त करने के लिए किसका अभ्यास चाहिए, ध्यान। वो ध्यान हम मंत्र जपते हुए भी कर सकते हैं, प्राणायाम के थ्रू भी कर सकते हैं, मेडिटेशन से पहले साक्षी भाव, बहुत सारे ध्यान की टेक्निक्स हैं। तो वो कुछ भी हम करेंगे, लेकिन समाधि से पहले हम किसको अपनाएंगे, अपने जीवन में ध्यान को अपनाएंगे, क्योंकि ध्यान में ही हम सभी चीज़ों को सही तरीके से देख पाते हैं कि क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जीवन हमें क्यों मिला है, जीवन का सदुपयोग करना है या जीवन से आसक्त होना है, ये हमें कब समझ में आता है, जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं। तो भगवान बुद्ध का कहना है कि सडन तो कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाएगा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेज कहाँ है, अपनी श्वासों पर ध्यान करना, क्योंकि श्वास क्या है, प्रत्येक मनुष्य जीवित किसके कारण है, अपनी श्वासों के कारण है। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है कि हम पूरी दुनिया देख लेते हैं, कभी अपनी श्वासों को देखने का प्रयास ही नहीं करते, और कभी नहीं देख पाते हैं कि श्वास कहाँ से आ रही, कितना गहरा आ रहा है श्वास, और कहाँ तक हमें श्वास लेना है, कितना डीप ब्रीदिंग करना है, कितनी अवेकनिंग पोजीशन में श्वास को एक्सेल करना है, बाहर छोड़ना है। तो ये हम कभी देखते ही नहीं हैं। तो विपश्यना मेडिटेशन में श्वास को ध्यानपूर्वक लेना और ध्यानपूर्वक छोड़ना, काउंटिंग के साथ लेना और विदाउट काउंटिंग श्वास को बाहर छोड़ना, ये इनिशियल स्टेज है विपश्यना मेडिटेशन की। तो अब हम लोग कल इसके आगे देखते हैं, 1 मिनट ओके। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज आप क्या करना है, आपका होमवर्क है कि पूरा एक बार रिवीजन करके एक की नोट बना लेंगे सब, ठीक है। और फिर कल हम लोग इसके बाद जो जैन दर्शन है उसको भी पढ़ते हैं, वो भी कल कंप्लीट हो जाएगा। तो दर्शन फिर आपके कंप्लीट, और जो चारवाक दर्शन वो बहुत छोटा सा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। तो अब सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए।
भारती मैम शांति पाठ बोलेंगी। मैं एग्जैक्ट शांति पाठ के शब्द नहीं, कोई और मंत्र बोलूं हाँ तो चलेगा? कोई भी बोले। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रख लेंगे। गर्म हाथों की ऊष्मा को आंखों पर महसूस करेंगे। आंखों को धीरे से खोलकर मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को देखिए। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम जी। प्रणाम मोहनिया, प्रणाम सभी को।